आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर वास्तव में आप हैरान होंगे। मुख्य तो ये वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। यहाँ क्षेत्र में जो गौशालाएं बनवाई गई हैं, उन गौशालाओं में ज़्यादातर देखा जाता है कि गायें गौशाला के बाहर रहती हैं और गौवंश जो है वो खेतों में चरता है। यानी कहे तो ये बस है, बस जो है कितनी स्पीड में जा रही है और आगे देखे तो ये गाय भी खड़ी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MSA न्यूज़ और मैं हूं विष्णु राठौर। इस वक्त मौजूद है जहां उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना हुआ है, जो इटावा जनपद का जो कट है भड़तना क्षेत्र में, वहां पर इस वक्त खड़े हुए हैं। आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर वास्तव में आप हैरान होंगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि क्षेत्रों में गांव-गांव गौशाला बनवा दिए गए, गौवंश जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उनको किसी भी प्रकार का कष्ट और दुख नहीं है। वही यहाँ पर मौजूद है, ये आप देख रहे हैं तमाम जो वाहन है इस विधुना और भड़तना की तरफ जाने वाले हाईवे से गुजर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो हाईवे है ये इटावा कन्नौज हाईवे के नाम से जाना जाता है और इसका जो चौड़ीकरण का जो प्रस्ताव है वो भी पास हो गया और ये अब चौड़ा होने वाला है। और इसके पीछे इधर दिखाए तो ये वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। वहीं इधर जो तस्वीरें ये हैं, यहाँ पर देखें तो ये 3 गौवंश जो हैं वो खड़े हुए हैं और ये जो एक सांड आप देख रहे हैं ये काफ़ी गंभीर घायल हो चुका है, क्योंकि यहाँ से जो वाहन है वो लगातार निकलते रहते हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं और बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ हैं वो निकलती हैं। तो इसके कारण ये जो गौवंश है इटावा कन्नौज हाईवे पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में, तो ये घायल हो जाते हैं गाड़ियों की टक्कर से। और तमाम जो गौवंश हैं वो दूर तक यहाँ देखेंगे तो इधर पीछे साइड में बैठे हुए हैं, काफी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। कहे तो ये बस है, बस जो है कितनी स्पीड में जा रही है और आगे देखे तो ये गाय भी खड़ी हुई है। अगर एक वाहन और आ जाए तो ये टकरा जाते हैं कहीं ना कहीं जो गौवंश है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने गौशाला तो खुलवाए, लेकिन वो गौशाला है कहाँ, किस जगह पर है और इसकी किसकी जिम्मेदारी है कि इन गौवंश को उन गौशाला के अंदर पहुंचाया जाए। भाई हमारे साथ क्षेत्रीय जो वरिष्ठ पत्रकार है प्रमोद गुप्ता जी भड़तना के संवाददाता हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है गौशालाओं की और गौवंशों के कैसे हालात हैं यहाँ पे। यहाँ क्षेत्र में जो गौशालाएं बनवाई गई हैं, उन गौशालाओं में ज़्यादातर देखा जाता है कि गायें गौशाला के बाहर रहती हैं और गौवंश जो है वो खेतों में चरता है। यानी यहाँ कहीं ना कहीं चूक हो रही है। प्रशासन की अनदेखी कहेंगे या प्रशासन की कोई कमजोरी है, इस वजह से ये रात में गायें निकाल दी जाती हैं। अब ये जो हाईवे पर जो गायें गौवंश दिखाई दे रहे हैं, ये किसी न किसी कहीं ना कहीं ये एक हादसे को न्योता दे रहे हैं। ये जो गौवंश हाईवे पर दिख रहे हैं इससे तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इनकी भी जान को खतरा है। और जैसे बस और ट्रक जो निकल रहे हैं उनकी जान को भी खतरा है, उसमें बस में तो काफी यात्री सवार होते हैं। और ये जो छोटे वाहन वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही खतरे की बात है। ये गौवंश, ये हाईवे ऐसे बड़े रूट का ये है बना हुआ है, इस पे जो चल रहा है और काम भी चल रहा है सौंदर्यकरण, लेकिन इन गौवंशों के लिए कोई भी आश्रय स्थल नहीं है, ना कोई ठिकाना है। और ये यहीं सड़क पे खड़े होके वाहनों को भी टक्कर का लग रही है और खुद भी घायल हो रहे हैं और लोगों को भी घायल कर रहे हैं। वही है, देखें तो इनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि ऐसे हाईवे के आसपास कोई चारे की व्यवस्था नहीं है, तो ये कहाँ जाते होंगे चारा चरने के लिए। यही इनकी एक मजबूरी है। और जो बेचारे यहाँ पे बेजुबान खड़े हुए हैं इंतजार में, अब कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो रही है प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा बड़ी चूक हो रही है। जो ये गौवंश ऐसे नेशनल हाईवे के ऊपर से खड़े हुए हैं जो मतलब एक दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं और दुर्घटना भी हो सकती है इससे बड़ी। तो देखा आपने अभी वरिष्ठ पत्रकार को सुना जिन्होंने अपनी क्षेत्रीय जो समस्याएं हैं उसको बताया है। अब आप देखें चारों तरफ हाईवे के आसपास इस तरह से जो बैरिकेडिंग है वो कर दिया गया है, सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये जो गौवंश से कहीं दूर से आकर ऐसे हाईवे में बीच में खड़े हो जाते हैं और दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। एक तरह से बड़े बड़े जो वाहन है, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से लगातार निकल रही हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इनकी जानकारी ना हो, जानकारी है, लेकिन कहीं ना कहीं नजरअंदाज वो यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। हाईवे के आसपास इस तरीके से जो आवारा जो गौवंश है वो खड़े हुए हैं हाईवे के बीच में। ये इटावा कन्नौज हाईवे है और ऊपर से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये निकला हुआ है। ये इटावा जनपद का भड़तना क्षेत्र है, भड़तना ये कट है यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरीके से गौवंश खड़े हुए हैं जो चोटिल हो चुके हैं। इसके पैर में भी ये खून निकल रहा है और इसके मुंह पे भी खून लगा हुआ है, लेकिन बेचारे क्या करें, ये बेजुबान है, इनकी समस्या का समाधान कोई करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे और वो एक ठोस कदम उठाएं इनके लिए और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें।
लगातार आप देखते रहिए MSN न्यूज।